नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पुरानी चूड़ियों को साड़ी को ज़रूर पहनाइए। चलिए देख लेते हैं अपनी पहली टिप्स हमारी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली टिप्स है हमारी कि हम छोटा सा टुकड़ा एक ले लेंगे फिटकरी का। जो फिटकरी होती है ये हमारे बहुत ही काम की होती है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि इसे हमें छोटा टुकड़ा चाहिए। बस देखिए कितना सा, बस थोड़ा सा ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी बना करके इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही काम का है। एक बार इसे एंड तक ज़रूर देखना, ये हमारे किस काम आएगा। अब हम गैस को ओपन करके उसके ऊपर तवा गरम होने के लिए रख देंगे। रखने के बाद में इस पर हम डालेंगे फिटकरी जो हमने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं। जैसे ये तवा गरम होगा तो ये हमारी फिटकरी देखिए कैसे इसका ये एक लावा की तरह बन के तैयार हो जाता है। देखिए जैसे जैसे ये पकेगा इसी में आपको लौंग भी 2-3 लौंग डाल दीजिए। अब ये क्या है, जैसे इस किसी किसी का होता है कभी कभी दांतों में ऐसे दर्द होने लगता है या पैरिया हो जाती है या दांत पीले पड़ जाते हैं, पानी लगने लगता है, या कोई चीज़ ठंडी खाते हैं तो वो भी हमारे दांतों में लगने लगता है। तो उसके लिए आप इस तरह से ये बना करके पाउडर रख लेंगे। अब लौंग को धीरे धीरे हमें लो फ्लेम पे इसे भूनना है जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। देखिए लावा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे बाहर निकाल लेना है। इस तरह से चम्मच से आप छुड़ा लीजिए तो ये सारा का निकल जाता है। अच्छे से निकलने के बाद में इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, ताकि जो लौंग है ये भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब चलिए इसे हमें क्या करना है, इसे डायरेक्ट कटोरी में अगर हम इसे दरदरा कूटेंगे तो ये हमारा उतना अच्छा पेस्ट बन के नहीं तैयार होगा। इसे हमें सीधे डायरेक्ट सेल्फ पे, हम सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, या तो पत्थर है छोटा सा उसमें पीस लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक। ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल बारीक पाउडर जैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बेलन, क्योंकि अगर हम सिलबट्टे पे पीसेंगे तो कहीं ना कहीं मिर्ची या कोई चीज़ आ जाती है जिससे ये हमें दिक्कत करेगा। तो इसके लिए हमें बस बारीक बारीक पाउडर बना लेना है। जब ये भुन जाती है लौंग और ये हमारी फिटकरी, तो बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। देखिए जितना भी इसमें लग गया है बेलन में, आप चाकू की सहायता से आराम से इसे छुड़ा लीजिए। और छुड़ाने के बाद में ये पाउडर आप 1 हफ्ते का बन के तैयार हो गया है। क्योंकि अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख सकते हैं। ये पाउडर हमारे दांतों में पहले के ज़माने में देखा जाता था, जब दांत वात में दर्द होता था इतना कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे होते हैं, इसे अपना करके अपने दांतों को जो दर्द होती है, कीड़ा लग जाता है या पैरिया है या कोई भी दिक्कत है, तो आप इसको क्या करेंगे, जब भी आपको लगे कि दांत में दर्द है तो इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए। और इस तरह से लेने के बाद में अपने दांतों पे जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगा लीजिए। नहीं तो जैसे कि हम मंजन करते हैं उस तरह से दांतों पे लगा देंगे और 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, तो आपके दांत का दर्द कहीं हद तक ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पेन होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फिटकरी अगर इस तरह से नहीं करना तो आप पानी में बॉईल कर लीजिए फिटकरी को, और लौंग डाल के उस पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं हल्के गुनगुने किस पानी के साथ में। अब ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि पहले दादी नानी लोग ऐसे ही करती थी, और इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। पढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी है, जैसे इस तरह की जो भारी वर्क की साड़ियाँ होती हैं, इनको हम पहन पहन के जब बोर हो जाते हैं तब यही होता है, ये देखने में इतनी अच्छी लगती हैं, कई साल हो जाते हैं पहनते पहनते तो मन हट जाता है। फिर यही होता है कि इनको हम क्या करें, कैसे यूज करें, और फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक आपको प्लास्टिक की चूड़ी ले लेनी है, और इस तरह से हम 4 परत में साड़ी को पहले मोड़ लिए हैं। उसके बाद बीचों बीच सेंटर में इस तरह से हम रख देंगे, और रखने के बाद में इसे हम चूड़ी को, इसमें कांच की चूड़ी बिल्कुल भी ना लें, प्लास्टिक है या तो जो हमारी पीतल की होती है वो चूड़ी ले लीजिए। नहीं तो इसके साथ में आप जो मेटल की चूड़ी आती है वो भी आप ले सकते हैं। अब इसको फिर से हम इस तरह से फैला देंगे। अब एक सुंदर सी ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। और ये साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, मेरा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए इसको हम यूज करते हैं। और इस तरह से बना करके हम 2 साड़ियों का आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर एक कुशन बन के तैयार हो जाता है, जो कि आप मार्केट में इस तरह के कुशन नहीं मिलेंगे। नई नई डिज़ाइनों की तरह आप बना सकते हैं, जैसी भी डिज़ाइन आप चाहें तो घर पे बिना किसी खर्चे के। और ये बेस्ट पड़ी चीज़ों को हम यूज में ला सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना, देखिए दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है।
अब हाथ से नाप लीजिए, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं ये थोड़ा कम ज़्यादा होती हैं, जो कढ़ाई होती है वो साड़ी हल्की छोटी होती है। तो आप इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में जो ये ऊपर वाला तल है पल्ला, इसको उसके अंदर इस तरह से हमें इसे कर देना है। अब ये अच्छे से जब हम इसमें कर देंगे, कुशन के बराबर ही रखिए, जितना बड़ा आपको कुशन बनाना है उसी हिसाब से आप इसको रखिए। फिर आप चाहें तो सुई धागे से इसे पूरा फिक्स कर सकते हैं, जिससे ये निकले ना, और नहीं तो इसमें क्या करिए, 2 सेफ्टी पिन ले लीजिए और किनारे किनारे दोनों साइड आप इसको लगा दीजिए। और लगाने के बाद में आप इसे सोफ़ा पे या कहीं भी आप इसको रख देंगे। ये देखने में भी सुंदर लगता है और आपकी साड़ी भी नहीं ना काटना पड़ेगा और ना ही सिलना पड़ेगा। इस तरह से आप सेफ्टी पिन लगा करके एक कुशन सुंदर सा बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए बीचों बीच सेंटर में ये चूड़ी रखनी है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरी साड़ी का भी हम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्क होता है ये इतना अच्छा होता है और कलर भी प्यारे प्यारे थे, तो हमने इसको नाप लेना है और बीचों बीच सेंटर में इस तरह से रखना है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप मतलब बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें पहनने का मन नहीं होता और फेंकने का भी मन नहीं होता है, तो इस तरह से हम क्यों ना यूज करके अपने घर में बना करके रखें, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको भी कुशन की आवश्यकता पड़ती है, या सोफ़े पे बैठते हैं तब भी एक छोटा सा कुशन होना चाहिए। ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो रबड़ से हमें डबल डबल से हम कर देंगे तो ये टाइट हो जाता है, जिससे ये बनाने में बहुत ही आसान होता है। फिर उसी तरह फैला करके और जितना बड़ा आपको बनाना है उसी हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए आधा इधर से फ़ोल्ड करेंगे और आधा उधर से। ये बॉर्डर को हम अंदर में कर देंगे और साइड में हम इसी तरह से, क्योंकि किनारे के साइड में हल्का ज़्यादा फ़ोल्ड करना है ताकि ये अच्छे से इसे हम कवर कर सकें। आप देखिए इस तरह से करने के बाद में आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर कुशन बनेगी, दोनों की दोनों हमारी। और इसके बाद में इस तरह से फ़ोल्ड करके और ऊपर का पार्ट ला करके इसके अंदर हम इसे फिट कर देंगे और ये हमारी कुशन बन जाएगी। इसमें भी आप एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए, नहीं तो अगर परमानेंट बनाना है तो आप सुई धागे से इसे सिल सकते हैं। बस इसे अच्छे से पूरा अंदर में हमें कर देना है। छोटी सी टिप्स है, लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखिए दोनों हमारी कुशन बन के तैयार हो गई, डिज़ाइन भी अच्छी लग रही है। इसे अच्छे से जब हम बनाएंगे और चाहें तो इसके अंदर 2 साड़ियाँ एक साथ रख लीजिए, ताकि ये थोड़ा सा मोटी हो जाएगी और भी अच्छी बन जाएगी। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के बाद आप लोग इस तरह से साड़ी और चूड़ी जो होती है उनको फेंकेंगे नहीं। तो मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।